तो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण का पृथक्करण। हम पृथक्करण की कुछ विधियां पढ़ रहे हैं। तो दो इस प्रकार के द्रव लेते हैं जो आपस में घुलते नहीं है, मिलते नहीं है आपस में, उनकी प्रतियां अलग अलग दिखाई देती हैं। तो इसके लिए हम एक विधि काम लेते हैं, विभेदी निष्कर्षण विधि। विभेदी निष्कर्षण विधि। इस विधि से दो अघुलनशील द्रवों को पृथक कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। मिश्रण को पृथक्कारी मिश्रण को पृथक्कारी की में लेते हैं। थोड़ी देर के लिए मिश्रण को शांत छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं। तेल की परत, अच्छा, हम मिश्रण में ले रहे हैं पानी प्लस तेल का मिश्रण, ये मिश्रण लेंगे। तो जब इसको एक जगह शांत छोड़ देंगे तो दोनों परतें अलग अलग हो जाती है। तेल की अलग परत दिखाई देने लगती है और जल की परत अलग दिखाई देने लगती है। तो तेल हल्का होने के कारण इसकी परत ऊपर आ जाती है, जबकि पानी भारी है। भारी का मतलब इसका घनत्व ज्यादा है, पानी भारी है, अतः इसकी परत नीचे की तरफ बनती है, नीचे की तरफ। अब एक स्टॉप कॉर्क होता है, टूटी की तरह से उसको खोल करके और नीचे के ऊपर पानी को निकाल लेंगे। स्टॉप कॉर्क को खोलकर पानी को एक अलग पात्र में एकत्र कर लेते हैं। पात्र में अलग कर लेते हैं, जबकि तेल इसमें उपकरण में रह जाता है। तेल कीप में शेष रह जाता है। इस प्रकार से पृथक्कारी कीप के द्वारा हम इसको अलग कर लेते हैं। तेल चाहे मिट्टी तेल हो, चाहे सरसों का तेल हो, तेल का घनत्व हमेशा पानी से कम होता है और वो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं, उनकी अलग परत बन जाती है और पानी की परत नीचे रह जाती है। पानी को निकाल लेंगे और जैसे पानी की परत समाप्त होगी हम स्टॉप कॉर्क को बंद कर देते हैं और वो तेल उसमें कीप में शेष रह जाता है।
तो इस विधि नमक और कपूर के मिश्रण का पृथक्करण हम जानते हैं कि कपूर एक ऊर्ध्वपाती पदार्थ है जो गर्म करने पर सीधा ही गैस में बदल जाता है। अतः इसको ऊर्ध्वपातन विधि से इसका पृथक्करण करेंगे। कपूर एक ऊर्ध्वपाती पदार्थ है। अतः हम ऊर्ध्वपातन विधि से पृथक्करण करते हैं। विधि एक चाइना डिश में एक चीनी मिट्टी की प्याली होती है जिसको हम गर्म भी कर सकते हैं, वो चाइना डिश कहलाती है। तो एक चाइना डिश में नमक व कपूर का मिश्रण लेते हैं। इस पर एक कीप को उल्टा करके रख देते हैं तथा कीप के छेद को भी उसे ढक देते हैं तथा कीप के छेद को रुई से ढक देते हैं। रुई से ढक देते हैं। अब इसको गर्म करते हैं। अब चाइना डिश को गर्म करते हैं। हम देखते हैं कि कपूर की वाष्प बनकर उड़ जाती है, जो यह वाष्प कीप की सतह पर ठंडी होकर जम जाती है तथा चाइना डिश में नमक शेष रह जाता है। यानी एक ऊर्ध्वपाती पदार्थ है जो कि ये जो कपूर है, और कपूर को गर्म करने पर थोड़ा सा गर्म करने पर इसकी भाप बन जाती है, वाष्प बन जाती है। वो कीप से टकरा करके और वो ठंडी हो जाती है, कीप की दीवारों में जम जाती है। उसको हम अलग कर लेते हैं और चाइना डिश में नमक शेष रह जाता है। इस प्रकार हम दोनों को एक दूसरे से अलग कर लेते हैं। अब हम एक पांचवी विधि और लेते हैं। ये पांचवी विधि है। अब हम एक नई विधि पढ़ते हैं। ये विधि, इस विधि का नाम है क्रोमेटोग्राफी विधि। इस विधि के द्वारा हम स्याही के अंदर जो डाई होती है, यानी रंगों का मिश्रण होता है, उसके रंगों को अलग अलग करना। काले रंग की स्याही होती है, वो कई रंगों का मिश्रण होता है, उसको हम डाई कह सकते हैं। तो यहां पर लेते हैं, स्याही में कई रंग होते हैं, जिनको डाई बोलते हैं। इन्हें क्रोमेटोग्राफी विधि से
हम पृथक कर सकते हैं, इन रंगों को अलग अलग कर सकते हैं। विधि क्या है? हम एक छानक पत्र लेते हैं। छानक पत्र एक प्रकार का कागज की कतरन होती है। ये छानक पत्र है, ये देखो, ये छानक पत्र है। इस छानक पत्र में छानक पत्र के एक किनारे के पास एक रेखा खींच देते हैं पेंसिल से, ये रेखा खींच दी, और इसके रेखा के बीचों बीच एक स्याही की बूंद इस पे डाल देते हैं, और स्याही की बूंद धीरे धीरे करके सूख जाती है। तब हम प्रयोग शुरू करते हैं। इस छानक पत्र को हम एक जार में रखते हैं। जार कांच का जार है, ये जार रहा कांच का। एक कांच की छड़ी, ये कांच की छड़ है, इससे बांध करके हम छानक पत्र को इसमें लटका देते हैं। ये ध्यान रखना है, नीचे कांच के जार में पानी भरा हुआ, थोड़ा सा पानी लिया है, तो जो अपना छानक पत्र है इसका थोड़ा सा भाग पानी को टच करना चाहिए। इसकी जो नीचे किनारी है वो पानी को थोड़ा थोड़ा स्पर्श करनी चाहिए, और पानी इस कागज के सहारे से छानक पत्र के सहारे से ऊपर उठने लगता है पानी। और पानी जो ऊपर उठता है तो उसके साथ साथ में जो स्याही के रंग हैं वो भी ऊपर उठते हैं। जौन सा रंग ज्यादा पानी में घुलनशील है वो तेजी के साथ ऊपर उठेगा और अधिक ऊपर तक जाएगा, और वो वहां पर एकत्र हो जाएगा, वहां दिखाई देगा। और जो कम घुलनशील है वो उससे नीचे रहेगा, जो सबसे कम घुलनशील रंग है वो सबसे नीचे रह जाएगा। इस तरह से छानक पत्र पर हम स्याही के अलग अलग रंगों को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो काले रंग की स्याही होती है, जिसको हम डाई कह सकते हैं, वो कई रंगों का मिश्रण होता है, और इस विधि द्वारा, क्रोमेटोग्राफी द्वारा हम इसको पृथक कर सकते हैं। अब लेते हैं इसके अनुप्रयोग। ये चित्र हो गया। अनुप्रयोग है क्रोमेटोग्राफी विधि से, क्रोमेटोग्राफी विधि से रक्त में नशीले पदार्थों की जांच की जाती है। और दूसरा ये है, ये तो होगा पहला, और दूसरा ये हो गया डाई से रंगों को इसी विधि से पृथक किया जाता है। मान लीजिए कोई किसी नशा कर रखा है तो उसके नशीले पदार्थों की जांच करनी है, तो यही क्रोमेटोग्राफी विधि काम में लेते हैं प्रयोगशालाओं में, और इस तरह से उनके नशीले पदार्थों की जांच इसी विधि से कर ली जाती है। हम एक अगली विधि लेते हैं, आसवन विधि। आसवन विधि में क्या होता है कि दो घुलनशील द्रव होते हैं, उनके मिश्रण को हम अलग अलग कर सकते हैं आसवन विधि द्वारा। तो दो घुलनशील द्रव यहां पर कौन से लिए? एक तो लिया एसीटोन, एक तरल पदार्थ होता है एसीटोन, और दूसरा है जल। इन दोनों पदार्थों को मिला लिया और इसको मिश्रण को फ्लास्क में भर देते हैं। इसको फ्लास्क में भर दिया और मिश्रण में एक थर्मामीटर लगाते हैं ताकि हमें ताप का पता चलता रहे। अब इस फ्लास्क के मिश्रण को अब इस मिश्रण को गर्म करते हैं, और जब गर्म करेंगे तो एक निश्चित ताप पर पहले जो एसीटोन होता है वो वाष्पीकृत होने लगता है, इसकी वाष्प बनती है और वो संघनक में आ जाती है। संघनक एक लंबी सी नलिका होती है, उस संघनक में इसकी वाष्प आ जाती है, और फिर ये वाष्प ठंडी हो जाती है, ठंडी होकर के द्रव में बदल जाती है, और इस द्रव को हम एकत्र कर लेते हैं, और जो फ्लास्क है उसमें जल शेष रह जाता है। इस प्रकार से हम आसवन विधि से दो घुलनशील द्रवों को अलग कर सकते हैं।